हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयरों को निर्मित करने के लिए आप सभी जानते हैं दो तरीके हैं, एक फॉर कैश और एक कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब अंशों का निर्गमन जो है नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिभूति के बदले में किया जाता है, किसी भी सिक्योरिटी के बदले में किया जाता है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अर्थात कंपनी अधिनियम के अनुसार शेयरों को केवल मात्र नकदी के बदले में ही निर्गमित नहीं किया जाता, बल्कि नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिभूति के बदले में निर्गमित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो क्वेश्चन है राइजिए कि किस प्रकार से इसके अंदर करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार कुछ एक कंडीशनें दी गई हैं कि जिसके अंदर हम जो है शेयरों को कंसीडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं। सबसे पहले है कि इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि प्रमोटर कौन होते हैं। वे व्यक्ति जो कंपनी को एस्टेब्लिश करने में, कंपनी को स्थापित करने में कंपनी की सहायता करते हैं, या कंपनी के जितने भी कंपनी को जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है कि जो कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। तो प्रमोटर्स आर दोज पर्सन जिनके बेस पर जो है कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है। हमारे पास इनको देने के लिए कैश नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें शेयर कैपिटल देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसको आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की संज्ञा देते हैं। इसलिए जब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो आप एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसके लिए नरेशन लिखते हैं बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। क्वेश्चन है राइज कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रमोटर को 50,000 रुपए दिए, तो आप एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 और 50,000। इस प्रकार से इसकी लिखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी। नरेशन लिखने का तरीका है बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। बस इस प्रकार से जो इसकी एंट्री करते हैं। तो ये था कि आपका इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान रखिए इस बात का, शेयर का इतना बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर में से केवल मात्र कई बार यहीं से थ्योरेटिकल पोर्शन और यहीं से प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है, क्योंकि शेयर का चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है। अगर प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो कई बार प्रैक्टिकल पोर्शन जो आपको 5 नंबर का आता है, तो एक क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका अनसोल्व है, एक आपका सोल्व है। तो उसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इन दो क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कई बार आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यहीं से कवर हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। और कई बार व्हेन यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन देन कैश का मतलब होता है कि जब अंशों को का निर्गमन नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिभूति के बदले में किया तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो क्लियर से इंडिकेशन है कि जब आपको पास किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए कैश नहीं है, परंतु आप उसका निर्गमन जो है उसके बदले में जो है कैश के बदले में शेयरों का निर्गमन कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जिसमें सबसे पहले आपको प्रमोटर का बताया कि प्रमोटर को जब आप देते हैं तो प्रमोटर वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को एस्टेब्लिश करने में कंपनी की सहायता करते हैं। इनको देने के लिए आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या देते हैं, इनको शेयर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर। और प्रमोटर को जब आप देते हैं तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज देते हैं, तो इसके लिए जब एंट्री करते हैं तो आप एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से इसकी लिखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाती है। अब बात आती है अगली जो कंडीशन है इसकी कि इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। वेंडर कौन होते हैं? विक्रेता, सप्लायर। जिन व्यक्तियों से आपने कोई भी चीज खरीदी होती है उनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, कैश नहीं होता है, तो आप उसके बदले में उनको शेयर कैपिटल दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगली कंडीशन के अंदर कि वेंडर कौन होता है? विक्रेता। विक्रेता कौन होता है? कि जिससे आप माल क्रय करते हैं, अर्थात जिस आपको उनको देने के लिए कैश नहीं है, आपके पास एक अल्टरनेट है कि आप उसके बदले में उन्हें शेयर कैपिटल देते हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब ऐसा किया जाता है तो सबसे पहले आप कोई चीज खरीदते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी, और किससे खरीदी? बी लिमिटेड से, तो आप एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड मींस वेंडर, वेंडर मींस जिससे आपने माल खरीदा है। किसने खरीदा? ए लिमिटेड ने, तो ए लिमिटेड अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। और इस प्रकार से जितनी आपने मशीनरी खरीदी, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी, तो आप एंट्री करेंगे 2 लाख और 2 लाख। इस प्रकार से जो इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अब आपके पास इनको देने के लिए पैसे नहीं है, कैश नहीं है, तो अगर इसके बदले में आप क्या देते हैं जिनको, इसके बदले में यदि आप इनको कोई भी चीज देते हैं, बहुमूल्य चीज देते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने इनको दिया जी शेयर, तो आपने शेयर दिए, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एट पार दिए तो इसका मतलब है कि आप इसकी एंट्री करेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार से जो इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री कर दी जाएगी। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जो है इनको क्या देते हैं जी, इसके बदले में जो आप इनको हेड प्रीमियम देते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल टोटल तो इसको आपने 2 लाख देना है, पर अगर आप प्रीमियम पे देते हैं तो आप इसकी एंट्री करते हैं एट पार की जगह, पार की एंट्री करते हैं सिंपल बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कि हमने यहाँ पर हमारे पास देने के लिए कैश नहीं था, हमने शेयर कैपिटल दे दी, किसको दी, बी लिमिटेड को। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री कर दी। अगर प्रीमियम की बात करें कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप प्रीमियम पे देते हैं, तो आप एंट्री करेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस प्रकार से लिखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाती है। और यहाँ इसको 2 लाख से मतलब है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 1,50,000 के तो जो है वो शेयर कैपिटल देते हैं और 4,000 का शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम है। और कैसे इसको निकाला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले जाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा कि इसको निकालने का तरीका क्या है। तो इसको निकालने का तरीका है कि नंबर ऑफ शेयर हमने निकालने में हमने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर आपने कितने दिए, मान लो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और आपने 2 लाख के शेयर दी, 2 लाख की टोटल पेमेंट करनी है। तो आप इसको निकालने का फॉर्मूला है जी अमाउंट पे टू वेंडर, अर्थात नंबर ऑफ शेयर जब आप निकालते हैं तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, अगर पार की बात करें कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है अमाउंट पे टू वेंडर, फॉर्मूला होता है जी, ध्यान रखना इस बात का, ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, अमाउंट पे टू वेंडर। तो अमाउंट पे टू वेंडर किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट पे टू वेंडर डिवाइड बाय पार वैल्यू, डिवाइड बाय पार वैल्यू। इस प्रकार से इसको अगर आप पार पे करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको भी बताया कि आपने 2 लाख के शेयर दिए और एक शेयर की वैल्यू कितनी है जी 10 रुपए, तो इसका मतलब है 20,000 शेयर आपने नंबर ऑफ शेयर दिए, 20,000 शेयर्स जो है वो आपने दिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिए। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी कि किस प्रकार से जो है इसको आप निकालेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अगला जो है आपका भी किस प्रकार से जो है अगर आपने प्रीमियम पे निकालना है तो प्रीमियम पर निकालने के लिए फार्मूला होता है अमाउंट पे टू वेंडर डिवाइड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर जितना परसेंट प्रीमियम है, अब जितना भी प्रीमियम है उसको किया जाएगा, मान लो 25% है तो यहाँ पर 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इसको आप 12.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर जितना है उतना आप लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर प्रीमियम की बात करें तो उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशन करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर आए उतने दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दिया, प्रीमियम की जगह अगर आपने डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा अमाउंट पे टू वेंडर, प्रीमियम प्लस होता है डिस्काउंट माइनस होता है, तो यहाँ पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इस प्रकार से जो लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी और इस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा। अर्थात यहाँ नंबर मतलब कहने का है कि आपने नंबर ऑफ शेयर उसको कितने दिए। अगर पार की बात करें तो डिवाइड बाय पार वैल्यू, अगर प्रीमियम की बात करें तो अमाउंट पे टू वेंडर डिवाइड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट की बात करें तो आप एंट्री करेंगे अमाउंट पे टू वेंडर डिवाइड बाय पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी और नंबर ऑफ शेयर जो है निकाले जाएंगे। तो ये था जी आपका इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेंडर्स का ध्यान रखना इस बात का। ये 3 कंडीशन होती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगली जो कंडीशन है वो है जी इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर। हु आर अंडरराइटर, अंडरराइटर से आप क्या समझते हैं, तो वे हु इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर, अंडरराइटर से अंडरराइटर कौन होते हैं और किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर, व्हाट डू मीन बाय अंडरराइटर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अंडरराइटर एक प्रकार के वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर और कंपनी के डिवेंचर को बेचने में कंपनी की सहायता करते हैं, उसके बदले में उन्हें कमीशन दी जाती है तो उसको आप अंडरराइटर कमीशन बोलते हैं। तो अंडरराइटर कौन होते हैं कि वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को बेचने में कंपनी की सहायता करते हैं। इनको देने के लिए आपके पास कैश नहीं है, बल्कि आप इनको क्या देते हैं, शेयर कैपिटल देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अंडरराइटर को शेयर और डिवेंचर को बेचने के बदले में कमीशन दी जाती है, इसलिए आप एंट्री करते हैं इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर को। जब आप अंडरराइटर को देते हैं तो जिसके लिए आप एंट्री करते हैं अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अर्थात सिंपल से एंट्री कर सकते हैं। पहले आप एंट्री करते हैं अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, जिसके लिए आप एंट्री कर सकते हैं कि अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, अर्थात अंडरराइटर को आप डेबिट करते हैं
और टू अंडर राइटर कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन ड्यू की जाती है। और फिर अगर आपने अंडर राइटर को कमीशन देनी है तो आपने देना क्या है, अंडर राइटर कमीशन, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट है टू शेयर कैपिटल। इस प्रकार से, क्योंकि आपके पास देने के लिए इनके पास देने के लिए आपको नकद नहीं है, तो जो अंडर राइटर उसको डेबिट किया जाता है और अंडर राइटर कमीशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, अर्थात इन दोनों एंट्री के स्थान पर एक एंट्री भी कर सकते हैं, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अंडर राइटर को आपने कमीशन दे दी है, पहले ड्यू करी कि अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर कमीशन, फिर अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पर देते हैं तो आप एंट्री करते हैं अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पर देते हैं अंडर राइटर अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करती जाती है और इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, और जिसको हम अभी आपको सामने कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ते हैं और जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसको करते हैं और जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नालंदा लिमिटेड परचेज फ्रॉम कलिंगा लिमिटेड। तो नालंदा लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 2 लाख की और 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। कंपनी इशू टू वेंडर्स fully paid up share of rupees 10 each, give journal entry if these shares are issued at par, at premium or at discount, at premium और par ही दिया है, डिस्काउंट की एंट्री नहीं दी है। इशू ऑफ 50,000 शेयर टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो किस प्रकार से लेखा उसको इसमें अंदर इसकी एंट्री करते हैं, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया नालंदा लिमिटेड ने जो है वो परचेज करी कलिंगा लिमिटेड से मशीनरी। तो जर्नल एंट्रीज करनी है आपने नालंदा लिमिटेड की, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। पहले आपने मशीनरी खरीदी, कितने में खरीदी जी, 2 लाख में। 2 लाख की मशीनरी खरीदी, ध्यान रखना इस बात का। 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से पहले घटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि 1,90,000 की आपने मशीनरी खरीदी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। सबसे पहली बात तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था। तो आपने मशीनरी खरीदी तो एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कलिंगा लिमिटेड 1,90,000 एंड 1,90,000। अब आपके पास इनको देने के लिए कैश नहीं है। हर कंडीशन के अंदर मशीनरी खरीदी आपने, मतलब कि एक बार एंट्री करनी है। फिर पहली कंडीशन है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, कि जब आप शेयरों को एट पार इशू करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, अमाउंट पे टू वेंडर 1,90,000, हमने 1,90,000 रुपए जो है वेंडर को देना है। नंबर ऑफ शेयर, एक पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए, इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर कितनी दिया आपने 19,000, तो इसको आपने देना है। तो जिसके लिए आपने एंट्री करनी है कलिंगा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,90,000 और 1,90,000। एट पार के अंदर तो आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने वही वैल्यू निकालनी है। केवल मात्र ये बताना है कि नंबर ऑफ शेयर कितने दिए आपने इसको, 90,000 शेयर दिए, कितने के 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम एट 25%, कि 25% जो है प्रीमियम के साथ आपने इसको दिया। तो कलिंगा लिमिटेड को मतलब है 1,90,000 से, कलिंगा को डेबिट करेंगे आप 1,90,000 से। इसके बदले में आपने नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, आप सभी जानते हैं अमाउंट पे टू वेंडर 1,90,000 डिवाइड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। 10 रुपए का 25% होता है 2 रुपए 50 पैसे, अर्थात 12 रुपए 50 पैसे से इसको डिवाइड किया तो 15,200 शेयर आपने इसको दिए। तो आपने शेयर कैपिटल दी 15,200 इंटू 10, दैट मीन्स की 1,52,000 की आपने शेयर कैपिटल दी। और अगर आप 15,20,000 का जो है 25% निकालेंगे तो ये आपके पास आया 38,000। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको निकाला जाएगा परसेंटेज में, नंबर ऑफ शेयर का 25%। तो ये आपने टोटल इसको दिया। तो इस प्रकार से बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम टू वेंडर। उसके बाद अगली कंडीशन है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 5%। तो कलिंगा को मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब है 1,90,000 से, हर कंडीशन के अंदर इसको तो मतलब है 1,90,000 से, डिस्काउंट पे दो जिस मर्जी पे दो। तो नंबर ऑफ शेयर आपने इसको कितने दिए होंगे बीइंग शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर आपने इसको दिए होंगे, देखो टोटल थे आपके पास 1,90,000। 1,90,000 को आपने डिवाइड किया कितने से डिवाइड किया जी आपने 10 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है अमाउंट पे टू वेंडर, डिस्काउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है जी आपके पास वर्ष। और इस क्वेश्चन के अंदर, अगर इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको डिस्काउंट दिया नहीं है, परंतु अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्काउंट दिया है, जितना परसेंट भी डिस्काउंट आपको दिया है उसको आपने निकालना है। मान लो आपको जो है वो
20% दिया है तो आपने 2 रुपए इस हिसाब से घटा दिया, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास आएंगे तो 1,90,000 को आप जो है 8 से डिवाइड करेंगे। 1,90,000 को 8 से डिवाइड करेंगे, वर्ड्स और जो भी अमाउंट आएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम जैसे, क्योंकि इस कंडीशन को क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो कंडीशन में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि डिस्काउंट की कंडीशन जो है 2013 से काट दी गई है इसलिए, परंतु फिर भी अगर डिस्काउंट पर आप देते हैं, शेयरों को अगर डिस्काउंट पर देते हैं अगर आप, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 दिए तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 शेयर डिस्काउंट, और टोटल जो है वो 2 लाख का आप शेयर कैपिटल देंगे। तो ये तो था जी कि किस प्रकार से। अगली कंडीशन है बी कंडीशन में, क्योंकि सी कंडीशन दी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाई भी किस प्रकार से यदि डिस्काउंट पर आप करते हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए तो आप इस प्रकार से लिखा उसको हम इसकी एंट्री करते हैं। अब अगली कंडीशन है कि इशू ऑफ शेयर 50,000 टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए आप एंट्री करते हैं इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 शेयर्स, और कितनी शेयर कैपिटल कितनी है 50,000 की, और अगर आप इसमें भी नहीं दी होगी कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 50,000 को आपने 10 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर आपने 5,000 दिए। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।